फ़ीमेल्स में औरतों में यूरिन लीकेज के मसले ख़ास तौर पे कॉमन हैं और ख़ास तौर पे वो औरतें जिनकी उम्र 40 से ऊपर जा चुकी है, उन लोगों में पेशाब के लीक हो जाने के केसेस, पेशाब की लीकेज की बीमारी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इनवॉलेंट्री, यानी कि बग़ैर चाहे, यानी कि ख़ुद ब खुद पेशाब का लीक हो जाना, बग़ैर कंट्रोल, पेशाब के कंट्रोल में फ़र्क पड़ जाना, यानी कि पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता उनसे और पेशाब लीक हो जाता है। यानी कि वो चाहती हैं कि पेशाब कंट्रोल हो लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाती हैं और पेशाब लीक हो जाता है। तो ये मसले मसाइल ख़ास तौर पे औरतों में काफ़ी आम हैं 40 साल की उम्र के बाद। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे ओवर एक्टिव ब्लैडर है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर ये है कि एक पेशेंट है, उसका मसाना ज़रूरत से ज़्यादा हसास है, उसके मसाने की हसासियत बहुत ज़्यादा है। यानी कि आम तौर पे अगर मसाना 300 या 400 ml पे फिल होता है और उसको एक अर्जेंसी अर्ज आती है, पेशाब करने की हाजत महसूस होती है, तो ऐसे लोगों को 150 ml पे ही हाजत महसूस होना शुरू हो जाती है, मसाने के अंदर के पेशाब आ गया। और आम लोगों के निस्बत बहुत ज़ोर से हाजत महसूस होती है। यानी कि उनके जो ब्लैडर का जो मसल है, जो डिट्रूसर मसल है, वो बहुत ज़ोर से कंट्रैक्ट करता है, बहुत ज़ोर से कंट्रैक्ट करता है, इसलिए उनके अंदर पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते। यानी कि उनको जब पेशाब आता है तो एक तो आता बहुत ज़ोर से है और ऊपर से इतनी ज़ोर से आता है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते और उनका पेशाब लीक हो जाता है। और अक्सर ऐसे लोग फंक्शंस पे, शादियों पे, बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना हो, बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इनको पेशाब आता है तो फिर ये 5-6 मिनट भी कंट्रोल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सूरत हाल है कि जिसके अंदर पेशाब आता है और बहुत ज़ोर से आता है और जब आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता और अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो लीक हो जाता है, तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर करते हैं, यानी कि मसाने की हसासियत। कुछ लोग इसको कमज़ोर मसाना भी कह देते हैं कि मसाने की कमज़ोरी है। ये एक आम टर्म में ज़ुबान में कह दिया जाता है कि मसाने की कमज़ोरी है, यानी कि हकीकत में मसाने की कमज़ोरी नहीं होती बल्कि मसाने की ओवर एक्टिविटी होती है। यानी कि मसाना ज़रूरत से ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा ही वो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो पेशाब को दबा रहा है निकालने के लिए। यानी कि आम बंदे में इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस नहीं पैदा होती जितने ऐसे बंदों में पैदा होती हैं। तो ये जब एक स्टडीज़ होती हैं उसको कहते हैं यूरोडायनामिक स्टडीज़। यूरोडायनामिक स्टडीज़ उसमें बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स लगा के मुख्तलिफ चीज़ों के प्रेशर्स और फ़्लो को चेक किया जाता है, पेशाब के फ़्लो को चेक किया जाता है, एब्डोमिनल प्रेशर को चेक किया जाता है, मसाने के जो पट्टे हैं यानी कि डिट्रूसर मसल्स है उसके प्रेशर को चेक किया जाता है और इसमें फिर सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, फ़्लो की, एब्डोमिनल प्रेशर की, डिट्रूसर के प्रेशर की और मसाने के अंदर कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम और वॉल्यूम किस फ़्लो के साथ निकला है। तो ये जो इसका जो टेस्ट होता है, अगर इसको आपने एग्जैक्ट टेस्ट के साथ इस्टेब्लिश करना है, डायग्नोज करना है, तो इसका टेस्ट है यूरोडायनामिक स्टडीज़। अब एक दूसरे किस्म की पेशाब की लीकेज है, उसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये जो मैंने पिछली बताई है ओवर एक्टिव ब्लैडर, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, यानी कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कह देते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। अब दूसरी किस्म की इनकॉन्टिनेंस है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है कि ये जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं ना, ये जो नीचे वाली हमारी जगह है पेल्विक फ्लोर, इसके जो मसल्स होते हैं ये कभी कभी वीक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे उन औरतों में जिनकी मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, इनके जो नॉर्मल एसवीडी स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी या जो जिनके बच्चे नॉर्मल होते हैं और 3, 4 या 5 इस तरह बच्चे नॉर्मल होते हैं, तो उनके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं ना वो वीक हो जाते हैं, या वैसे भी कुछ लोगों के पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जो पेल्विक फ्लोर के मसल की वीकनेस की वजह से जो एक इनकॉन्टिनेंस डेवलप होती है उसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब इसमें क्या होता है, इस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जब भी एक पेशेंट है वो खांसी करता है, हंसता है या उसके पेट में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस हालत में पेशाब लीक कर जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और ये आम तौर पे पेल्विक फ्लोर की मसल की वीकनेस की वजह से होता है और इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये दोनों किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं, यानी कि उनके अंदर अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होती है और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होती है, इसको कहते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। अब जो इनकॉन्टिनेंस है इनका इलाज क्या है,
तो सबसे पहले मैं एड्रेस करूंगा कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, मसाने की हसासियत है, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें हैं जो ब्लैडर इरिटेंट्स हैं, आप उसको अपने खाने पीने में अवॉइड करें, उससे परहेज़ करें। उसमें चाय है, क्योंकि चाय के अंदर थियोफाइलिन है, और उसके अंदर कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है, और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी कैफ़ीन मौजूद होती है। इसी तरह बहुत सी स्पाइसी जो फूड होती है, और वो फूड्स जो आईबीएस को ट्रिगर करती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रिगर करती हैं, या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चटपटी होती हैं, और इसी तरह सिगरेट भी, सिगरेट, नस्वार, तंबाकू, ये सब के सब जो हैं ये ब्लैडर इरिटेंट्स हैं, ये मसाने को तंग करते हैं और मसाने के अंदर अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी कि मसाने की हसासियत को बढ़ाते हैं, जिसमें बहुत ज़ोर से पेशाब आता है और मरीज़ अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हैं, इनसे आपने मुकम्मल परहेज़ करना है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यानी कि वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, पानी पीने की रूटीन को ज़रा एडजस्ट करें, यानी कि रात सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, और यकदम बहुत ज़्यादा ना पानी पिएं, 2-2 3-3 गिलास पानी ना पिएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया करें, एक एक कप करके, जितनी आपकी ज़रूरत है। तो इस तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज आ गई, आपने पानी का रूटीन आ गई कि आपने पानी किस तरह से पीना है। मज़ीद इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपकी ब्लैडर ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी कि मसाने को आपने ट्रेन करना होता है। मसाने को यानी कि आप ट्रेनिंग उसमें बताया जाता है कि ब्लैडर डायरी भी होती है, यानी कि आपने पेशाब मजबूती से होल्ड करके रखना होता है, अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी होती है कि जितनी आपके अंदर डेवलप हो सके। ये आमतौर पे ये बड़ी मशहूर बात है कि पेशाब रोकने से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, ये हकीमों की बनाई हुई बातें हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो पेशेंट्स हैं उनको हम ब्लैडर ट्रेनिंग में बल्कि ये कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि अपना यूरिन होल्ड करें जब तक आपसे होल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल हालात में, कि जब आपके पास वॉशरूम भी है, घर में है, स्टेबल है, आपको पता है कि मसला नहीं होने वाला। तो ब्लैडर डायरीज़ या ब्लैडर ट्रेनिंग्स हैं। जब ये सब कुछ फेल हो जाता है तो फिर कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं, और पेरिटिबियल नर्व स्टिमुलेशन इसके अंदर आ जाती है, और इसी तरह फिर मेडिसिन्स हैं। फिर मेडिसिन्स में कौन कौन सी मेडिसिन है कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर को डील करती हैं। कुछ आम मेडिसिन्स का मैं नाम बता देता हूँ। उसमें एक है सोलिफिनासिन सक्सिनेट, जो आमतौर पे मशहूर सोलिफिन या वेजिटेक या सोल्फी के नाम से अक्सर पेशेंट्स लेते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी जो मेडिसिन्स हैं उसमें मायराबिग्रॉन है, जो माइबिगा या मायराबेट वगैरह के नाम से आती हैं, तो ये मेडिसिन है। या इसमें टॉल्टेरोडीन है जो कि डिट्रूसिटोल के नाम से आती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं मसाने की ओवर एक्टिविटी को दूर करती हैं। और अगर मसाने की ओवर एक्टिविटी के साथ इन्फेक्शन का एलिमेंट भी है, यानी कि इन्फेक्शन भी मौजूद है, तो फिर कुछ एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती हैं। और उसमें सबसे जो बेस्ट एंटीबायोटिक है मसाने के लिए, मसाने के इन्फेक्शन के लिए, सिस्टाइटिस के लिए, वो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, जो कि 100 mg TDS उसकी डोज बनती है, जो सबसे बेस्ट है। और इसकी रेजिस्टेंस भी सबसे कम है। जो आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं उसमें अक्सर एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस शो हो रही होती है, और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन की जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो बहुत कम है। तो ये सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है मसाने के इन्फेक्शन के लिए। मज़ीद अगर मेडिसिन से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर ठीक नहीं हो रहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कर ली, सब कुछ कर लेने ठीक हो रहा, तो फिर इसके लिए मज़ीद यह है कि मसाने के अंदर एक इंजेक्शन होता है बोटॉक्स। तो वो एक कैमरे वाली मशीन के ज़रिए मसाने के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ मकामात पे वो थोड़ा थोड़ा करके 0.05 ml करके वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इंजेक्ट किया जाता है बोटॉक्स का इंजेक्शन। और बोटॉक्स का क्या काम है, वो मसाने की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। तो इस तरह बोटॉक्स का जो असर है वो 6 से 9 महीने तक रहता है। लेकिन ये जो बोटॉक्स का इंजेक्शन है ये ऑपरेशन थिएटर में लगेगा, और ये कैमरे वाली मशीन होती है, सिस्टोस्कोपिक प्रोसेस के थ्रू होता है, सिस्टोस्कोपी के थ्रू, यानी कि कैमरा अंदर डाल के और फिर उसके अंदर से एक लंबी सी नीडल होती है, उसकी मदद से मसाने के पट्ठों के अंदर जाके ये इंजेक्शन लगता है। इसको कहते हैं इंट्रावेसिकल बोटॉक्स, और इससे 6 से 9 महीने तक इंसान बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाता है और बहुत इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। अब बात आ गई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की।
तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है कीगल एक्सरसाइज। आपने आजकल कीगल एक्सरसाइज सुना होगा, हर तीसरी चौथी बीमारी के लिए, मेल की बीमारियों के लिए, फीमेल की बीमारियों के लिए मशहूर कर दिया गया है स्ट्रेस कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो उसमें कीगल एक्सरसाइजेज की जाएँ, उससे बड़ा इफेक्ट आता है। अगर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कीगल एक्सरसाइज से भी नहीं ठीक हो रही और अगर उसके अंदर हमने बाकी मेडिसिन देते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि किसी तरह इंसान की ये मसला दूर हो जाए, तो अगर नहीं हो रहा तो फिर इसके लिए सर्जरीज़ है। अब सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी यूज़ होती हैं, और एक अंदर नेचुरल कंपोनेंट यूज़ होता है। तो इसके अंदर दो किस्म की टेप्स यूज़ होती हैं, इसको कहते हैं ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप या ट्रांसवेजाइनल टेप या ट्रांस ऑब्चुरेटर ट्रांसवेजाइनल टेप। तो ये टेप्स होती हैं, ये एक ऑपरेशन के ज़रिए होता है कि औरतों की जो पेशाब की जो नाली है ना, उसके इर्द गिर्द ये टेप लगा दी जाती है, जिससे पेशाब की नाली का एंगल जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद एक्यूट हो जाता है, तो पेशाब के अंदर कंट्रोल आ जाता है। यानी कि जो नाली है जो पहले खुली हुई होती है वो हर वक्त खुली हुई हालत में नहीं होती, तो जब वो खांसी करती हैं या हंसती हैं तो फिर उनका पेशाब लीक नहीं होता। ये काफ़ी कामयाब ऑपरेशन है, ये बड़ी इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70 to 80% इसका सक्सेस रेट है। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव तरीका है ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप या ट्रांसवेजाइनल टेप। तो ट्रांस ऑब्चुरेटर टेप या ट्रांसवेजाइनल टेप ये बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। इसीलिए इसी तरह कुछ औरतें हैं उनको यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, यानी कि उनकी यूट्रस वजाइना के रास्ते बाहर आ रही होती है, तो उनके अंदर फिर कोल्पो सस्पेंशन की जा सकती है यूट्राइन प्रोलैप्स को दूर करने के लिए, या सुपोजिटरीज यूज़ की जा सकती है यूट्राइन प्रोलैप्स को दूर करने के लिए। क्योंकि जो प्रोलैप्स है ये बजाते ख़ुद जो है ये मसाने के ऊपर प्रेशर डालता है और मसाने को इरिटेट करता है और उसके लिए पेशाब के मसाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।